उज्जैन जिले की खाचरो तहसील के लिंकोडिया गांव में बनी नंदराज गोदाम गौशाला लेकोडिया टांक गांव का मामला सामने आया है, जिसमें खाचरोद के बांग्लामुखी के महंत कृष्णानंद महाराज द्वारा तहसील कार्यालय में सीडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। महंत का कहना था कि जब इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जब इस गौशाला में करीब 1000 से ऊपर गाय गौशाला में थी, परंतु जब इस गौशाला का सत्यापन करवाया गया तो इसमें महज 502 गाय पाई गई हैं। बाकी बची 498 गाय कहां गई और सरकार द्वारा मिलने वाली गौवंश के नाम आने वाली राशि गौशाला चलाने वाले कब से खा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि ये क्षेत्र मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। अगर 3 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनशन पर बैठ जाएंगे। ज्ञापन के समय सामाजिक संगठन के लोग भी साथ मौजूद रहे। इसके जो मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश पशुपालन मंत्री है, उनको कुछ ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला विस्तार से? पूरा मामला यह है कि अभी हमने उसका गौशाला का सत्यापन करवाया था, तो जो सत्यापन हुआ तो गौ संवर्धन बोर्ड जो हमारा बना हुआ है उसमें हमारी ये जो गौशाला है रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड गौशाला है, तो इसका अभी सत्यापन हुआ तो जब वेटनरी डिपार्टमेंट ही इसका सत्यापन करता है तो यहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने गांव के सभी लोगों की एक समिति बनाई और समिति बनाकर अलग अलग गायों को काउंटिंग किया। काउंटिंग करने में ये समझ में आया कि उसमें 530 गायें वहाँ पे उस समय प्रेजेंट में थी, जो कि अगस्त महीने में ये डाटा ये बताता है कि इनके पास में 1028 गायें थी। मेरा ये कहना है कि 1028 गायें थी तो 498 गायें कहाँ गई, क्योंकि बार बार इस गौशाला के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया वायरल होते हैं कि ये लोग वहाँ से लौट कर और गौ माताओं को, बछड़ों को ये बाहर जो है बेच देते हैं सब लोग। तो अभी संज्ञान का मामला ये मैंने कल ऐसा निर्णय लिया है कि अभी इसकी और भी आगे तक इसकी जांच और इसमें जो दोषी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो अध्यक्ष है, जो कोषा अध्यक्ष है, वो करप्ट हैं। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिसने कभी गाय नहीं पाली, जिस व्यक्ति कभी पैर में कांटा नहीं चुभा और जिस व्यक्ति के पैर में कांटा नहीं चुभा, वो क्या समझे दर्द को। अब जिसको अध्यक्ष बना के रखा हो, कोई भी हो XYZ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी एक गाय की सेवा की है? पहली चीज़, अगर तुमने गाय की सेवा नहीं की, तुम्हारा वहाँ क्या संबंध है, इसको भी तुम उजागर करो। और आम पब्लिक की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग लाखों रुपए की बंदरबाट जो कर रहे हो, तो ये मान के चलिए कि तुमको जेल में जाना ही पड़ेगा। ये कार्रवाई मैंने प्रारंभ कर दी है और मेरे पास ये वर्तमान में दायित्व है। मध्य प्रदेश को छोड़कर मैं 15 राज्यों में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में संरक्षक का पद रखता हूँ। मैंने माननीय जब शिवराज सिंह जी सरकार मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, उस समय एक बजट हुआ करता था 88 करोड़ रुपए का। स्वामी जी ने संवाद करके 202 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट करवाया और इन सब गौशालाओं को रुकाओ पैसा गौशाला को दिलवाया। फिर इन्होंने जब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव बने, तब इन्होंने कहा, स्वामी जी एक गाय का पेट 20 रुपए में नहीं भर सकते। उस समय में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम की मीटिंग में गया और मैंने प्रस्ताव रखा, शासन के सामने कम से कम 40 रुपए का योगदान प्रत्येक गाय को पर डे मिलना चाहिए। उसी दिन शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम गौ सुरक्षा वर्ष बना रहे हैं पूरे वर्ष का, कहा स्वामी जी की आवाज़ हमको सुनाई दी, हम 40 रुपये करते हैं। मेरा ये कहना है कि जब 20 रुपये में भी लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है और आने वाली किस्त 40 रुपये की है, जब ये 12 से 13 लाख रुपए का महीने का घोटाला होगा, इन लोगों पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। आज जो गाय की गौशाला की जीर्ण शीर्ण अवस्था है, उसका दावेदार केवल एक ही व्यक्ति है, वो है वहाँ का अध्यक्ष और वहाँ का कोषाध्यक्ष, जो बंदरबाट करने में लगे हैं। इन लोगों को सलाखों के पीछे डालो, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो आने वाले समय में अन्य गौशालाओं में जो गलत धंधे चल रहे हैं वो बंद नहीं हो सकते। ये संत की आवाज़ है, प्रदेश की आवाज़ है, नेशनल आवाज़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं हर मंच पे जाऊंगा। मैंने कल ढोडर के मंच से आवाज़ लगाई थी, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं पूर्व में अध्यक्ष मेरे साथ आए हुए लेकुड़िया गांव से, मैं उनको भी सामने आपको दिखाता हूं। आप पूर्व के अध्यक्ष रहे हुए गोकुल सिंह जी, और वर्तमान में गोयम गौशाला उद्यान समिति में मैंने आपको एक पद दे रखा, वो जिले का पद आपके पास में है। मैंने इन्हीं के नाम से वो जांच करवाई थी, उसकी रिपोर्ट पूरी मेरे पास आ गई है। मैं डॉक्यूमेंट्स के मैं चाहता हूँ इन नालायक लोगों को जो गाय का खून पी रहे हैं,
ये सेवा नहीं कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो मालूम पड़ेगा ये समाज सेवी नहीं है, ये समाज का खून पीने वाले खटमल हैं। इन खटमल की दशा क्या होती है ये इतिहास जानता है। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल मिलना चाहिए। अगर इनको जेल की सजा नहीं होती है तो ये गौशालाओं के गोरख धंधे पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इतनी भावी योजना लेके आए, हम जब पूरी गौ सुरक्षा वर्ष मना रहे हैं, ऐसी गौ सुरक्षा वर्ष में कि नालायक लोगों को अंदर डालना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैंने आज माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ आकर अपना ज्ञापन दिया है। मेरे साथ में जहाँ लेकुड़िया में गौशाला बनी है वहाँ के सभी लोग आए हुए हैं। कौन कौन लेकुड़िया से आए हाथ ऊपर करके बताइए। जहाँ गौशाला बनी है वहाँ के इतने लोग, वही नहीं पूरे गांव के लोग मेरे साथ में हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये लिखता है अध्यक्ष, मैं वहाँ का व्यवस्थापक और अध्यक्ष हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इसकी जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म हुआ गंगागिरी जी महाराज के माध्यम से। गंगागिरी जी महाराज को इन लोगों ने हटाया और हटा के करप्शन किया। ये भूमाफिया हैं, इनकी जानकारी शासन को लेना चाहिए और इनकी जगह मार्केट में नहीं सलाखों के पीछे इनको अपने मुकाम पर पहुंचना चाहिए। उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ, गावो विश्व से मात्र, गाय अखिल विश्व की माँ है, स्वामी कृष्णानंद की माँ है। इसलिए स्वामी जी को दर्द हुआ, स्वामी जी ने मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन जी यादव जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप इस वर्ष को गौ सुरक्षा वर्ष की उपलब्धि मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इन आदिताइयों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मैं 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं सोशल मीडिया में। 3 दिन के बाद मेरा अनशन शक्तिपीठ पर प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मनाने आएंगे तो भी नहीं मानूंगा, सीख लेना। 3 दिन के अंदर इन बेवकूफ़ों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो महामूर्ख हैं, महाधूर्त हैं, गौ माता को कष्ट दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी मांग के साथ बोलो गौ माता की जय।